Dear all, Assalamu alaikum. I hope you all will be fine. First of all, welcome to all students to second year online class. क्लास सेकेंड ईयर क्लास की केमिस्ट्री की बुक में हमारे पास टोटल जो है वो 16 चैप्टर शामिल हैं। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक के जो तमाम चैप्टर्स हैं ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रेलिवेंट हैं। चैप्टर 7 से लेके चैप्टर 14 तक के तमाम चैप्टर जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रेलिवेंट हैं और चैप्टर 15 जो है वो हमारे पास केमिकल इंडस्ट्री से रेलिवेंट है। चैप्टर 16 जो है वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से रेलिवेंट है। हम सबसे पहले जो है वो ऑर्गेनिक पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं और ऑर्गेनिक पोर्शन का फर्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है वो चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर नंबर 7 जो है हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। अब वर्ड फंडामेंटल मीन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन के हम जो है वो इसमें चैप्टर नंबर 7 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक प्रिंसिपल्स के मुतालिक जो है वो हम पढ़ेंगे। क्लास को हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जो है वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफाइन किया गया है। एक्चुअली हम तमाम कंपाउंड्स को केमिकल कंपाउंड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हम इन कंपाउंड्स को जो है वो दो क्लासेस में क्यों डिफाइन वो अलग अलग से डिवाइड करते हैं और डिफाइन करते हैं, बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंसेस इन देयर ओरिजिन एंड प्रॉपर्टीज़। ओरिजिन का मतलब होता है स्टार्ट, यानी हम इन कंपाउंड्स को कहाँ से हासिल करते हैं, कहाँ से आइसोलेट करते हैं, एंड प्रॉपर्टीज़ और उनकी खसूसियत क्या है। मीन जैसे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो इसका मतलब ये है कि हम इन दोनों कंपाउंड्स को कहाँ से हासिल करते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर कंसीडर्ड एज दोज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जिनको हम लिविंग थिंग्स से हासिल करते हैं, लिविंग थिंग्स से। और लिविंग थिंग्स में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर दोज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स से हम इनको हासिल करते हैं और मिनरल सोर्सेज से हासिल करते हैं। अब यहाँ भी हमारे पास है मिनरल सोर्सेज। मिनरल से क्या मुराद है? Minerals are the substance that are formed naturally in the earth. Usually these are the solids compounds and these have the crystal structure and formed by geological process. They may be single chemical elements or more usually contain the compounds. If we talk about the examples of the minerals, we say that quartz and graphites are the example of the mineral sources. Rock salts, these are the example of the mineral sources. Next, the early chemists never succeeded in synthesizing organic compounds and their failure lead to them to believe that organic compounds could be manufactured only by and within living things. Only by and within living things. And these compounds could never be synthesized from inorganic materials. This theory was referred to as vital force theory. Vital force theory क्या है? Vital का मीन होता है important, necessary, essential, very important, critical, force मीन कुव्वत। थ्योरी मतलब ये थ्योरी जो पेश की गई थी इसमें ये बताया गया था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनको सिंथेसाइज करने के लिए बहुत ही पुरसरार कुव्वत की ज़रूरत होती है, बहुत इंपॉर्टेंट कुव्वत की ज़रूरत होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की इंपॉर्टेंट किस्म की फोर्स की ज़रूरत होती है जो कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। इसी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सिर्फ विद इन लिविंग थिंग्स में ही मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, हम इनको लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते और इस थ्योरी को जो है वो वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दिया गया। Class later on, Frederick Wohler was a chemist who rejected the vital force theory. He obtained urea. Urea is an organic compound and fertilizer, commercial fertilizers के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। An organic compound है in the urine of mammals from ammonium cyanate. Ammonium cyanate जो है ये एक inorganic compound है, mineral origin जो रखता है। अब वॉलर ने क्या किया था, फ्रेडरिक वॉलर ने यूरिया जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसको अमोनियम साइनाइड से जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है इससे हासिल किया। तो इस तरह से इसने जो है वो वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर
नेक्स्ट क्लास यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिएक्शन जो है यूरिया की फॉर्मेशन का दिया हुआ है कि यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्टेंट था वो हमारे पास अमोनियम सायानेट है और रिएक्शन के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रही है वो है यूरिया। तो यूरिया क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड, और अमोनियम सायानेट इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका मतलब ये है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंथेसाइज कर रहे हैं। तो जब ये इस तरह से जब ऑर्गेनिक यूरिया को जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसको अमोनियम सायानेट इनऑर्गेनिक से तैयार किया गया, तो यहाँ पर हमने जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया। और किसने रिजेक्ट किया? फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेडरिक वोलर ने इसको सबसे पहले रिजेक्ट किया। अब हमने इससे पहले ये डेफिनेशन पढ़ी थी वाइटल फोर्स थ्योरी से पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो कि हम जिनको लिविंग थिंग से हासिल करते हैं, ठीक है। तो हम इनको लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते। अब जबकि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि यूरिया को लैब में प्रिपेयर कर लिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक नई डेफिनेशन की ज़रूरत है कि हम इसकी डेफिनेशन को रीडिफाइन करें और नए सिरे से हम इसकी डेफिनेशन करें। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मॉडर्न डेफिनेशन कौन सी थी, हमने इसको कैसे रीडिफाइन किया और क्यों किया? सिंथेसिस ऑफ यूरिया फ्रॉम अमोनियम सायानेट, यानी अभी हमने रिएक्शन देखा कि अमोनियम सायानेट से हमने यूरिया को तैयार किया। मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव बीन प्रिपेयर्ड एंड एनालाइज्ड। इसी तरह जैसे यूरिया को अमोनियम सायानेट से प्रिपेयर किया गया, इसी तरह और बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड से तैयार किया गया और उनको उनकी एनालिसिस भी की गई। एनालाइज मीन एनालिसिस, आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था कि एनालिसिस जो है इसमें दो कैटेगरीज आ जाती है। एनालिसिस में हम दो तरह से करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम ये देखते हैं कि उसमें कंपोजिशन कौन कौन सी है, ठीक है। तो जब अब इसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस की गई तो देखा गया कि ऑल दीज कंपाउंड्स कंटेन कार्बन, कि ये जो तमाम कंपाउंड्स हैं इनमें कार्बन जो है वो एक लाजमन जूज़ है, एसेंशियल एलिमेंट, यानी लाजमी तौर पे पाए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम कार्बन, कार्बन के अलावा मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आल्सो कंटेन हाइड्रोजन, यानी कार्बन के अलावा भी इनमें जो एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन। मीन हाइड्रोजन भी पाया जाता है इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स, यानी ज़्यादातर कंपाउंड्स में। अदर एलिमेंट्स विच में आल्सो बी प्रेजेंट इंक्लूड, दूसरे एलिमेंट्स जो मौजूद हो सकते हैं। इट्स मीन ये ज़रूरी नहीं कि ये एलिमेंट्स हों उनमें, लेकिन ये हो भी सकते हैं, जैसा कि ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन है हमारे पास, इसमें नाइट्रोजन है, सल्फ़र है, तो ये एलिमेंट्स इनमें मौजूद हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो हम ये देख रहे हैं कि कार्बन जो है वो एसेंशियल एलिमेंट है, यानी ये फर्स्ट नंबर पे कार्बन तो मौजूद होगा। और दूसरा फिर ये बात कर रहे हैं कि मोस्ट ऑफ दी मैन आल्सो कंटेन दी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में इन भी लाजमन एक चूज़ होगा, यानी मोस्टली कंपाउंड में मौजूद होगा। और अगर हम नेक्स्ट बात करें कंपाउंड की, तो नेक्स्ट कुछ कंपाउंड ऐसे भी होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में जिनमें ऑक्सीजन भी होगी, नाइट्रोजन भी और सल्फर भी। ज़रूरी नहीं है तमाम के तमाम एलिमेंट्स यानी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर सभी एलिमेंट्स हो। ऐसा भी हो सकता है किसी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन हो और नाइट्रोजन और सल्फर नहीं हो, किसी में कार्बन हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन भी हो और सल्फर भी हो, ठीक है। अब हम क्या ये कंसीडर करेंगे कि तमाम कंपाउंड जिनमें कार्बन मौजूद हैं हम उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे, जैसा कि यहाँ पर भी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स। नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये जो कंपाउंड्स हमारे पास मौजूद हैं इनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स को, फॉर हिस्टोरिकल और कन्वेंशनल रीज़न, क्योंकि दरअसल इन कंपाउंड्स को हम जो है वो मिनरल सोर्सेज से हासिल करते हैं, इस बुनियाद पर हम इनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, अब जब हम इसको डिफ़ाइन करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जब रीडिफ़ाइन किया गया तो इस तरह से किया गया। मॉडर्न जो डेफिनेशन है इसकी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन and hydrogen, hydrocarbons and their derivatives। मीन कि इनकी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं, जिसको हाइड्रोकार्बन्स कहा गया है, एंड देयर डेरिवेटिव्स, और इनके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो हाइड्रोकार्बन्स और इनके डेरिवेटिव्स की स्टडी को हम कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजन, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन कार्बन्स, तो हाइड्रोकार्बन्स और इनके डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव्स क्या हैं? जो इनसे अखज़ किए जा सकते हैं।